चर्चित महिला यूट्यूबर का दुखद अंत हो गया। गरीबी में पलकर अमीर होने के सपने को किया था साकार। शिक्षा दीक्षा तो स्तरीय नहीं थी, गांव गंवई गांव का माहौल था, वही बोल भाषा भी थी। घर में पढ़ाई लिखाई का उचित माहौल भी नहीं था। उसने अपने हुनर और कौशल को निखारा और मिलियन तक सब्सक्राइबर बटोरने में महारत हासिल किया। जहां एक नए यूट्यूबर को नया चैनल बनाकर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। हताश होकर के चैनल को छोड़ देते हैं। तमाम अधिकारियों ने चैनल बनाया, फिल्म जगत से लोगों के चैनल हैं। अरुण गोविल जैसा व्यक्ति जिसने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था रामायण में, 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, नहीं हो पाए ऐसे लोगों के। लेकिन मालती चौहान के लगभग 7 मिलियन एक चैनल पर सब्सक्राइबर हो गए। कई चैनल, आधा दर्जन चैनल मालती चौहान और उसके पति विष्णु राज के थे और सभी पर लाखों लाख सब्सक्राइबर और मिलियन व्यू। पैसा, सोने के सिक्के की खेती शुरू हो गई। खनखनाता हुआ सिक्का गिरने लगा घर में। एक साइकिल जिसके पास नहीं थी, उनके पास एक अच्छी बुलेट हो गई, 4 पहिया वाहन हो गया। झोपड़ी और खपरेल का घर आलीशान महल के रूप में आधारशिला रखकर सपने साकार होने लगे। हुआ क्या? विष्णु राज ने अपने भोजपुरी अंदाज में और मालती ने गांव गिराव का नृत्य, गांव गिराव की जो गंवई भाषा होती है, उसी में इन लोगों ने अपना वीडियो शुरू किया। कहने में कोई गुरेज नहीं कि ऐसे वीडियो बहुत देखे जाते हैं। इनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। इनके सब्सक्राइबर, इनके देखने वाले विदेशों में भी हैं। यहाँ के लोग जो खाड़ी के देशों में हैं, यहाँ के लोग जो गए हैं गिरमिटिया मजदूर के तौर पर 7 समंदर पार गए, वो अभी देखना चाहते हैं। तो मालती और विष्णु ने मिल करके एक बड़ा कारनामा किया। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, कहीं उस मामले में यदि देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। चर्चित यूट्यूबर ने अपनी जीवन लीला क्यों किया समाप्त, या फिर किसी गहरी आपराधिक साजिश की शिकार हुई मालती? सोशल मीडिया पर यूट्यूब एक सशक्त माध्यम है अपनी प्रतिभा को निखारने का और अपनी हुनर और कला को सार्वभौमिक तौर पर संप्रेषित करने का वैश्विक स्तर पर। इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि इससे शुभ लाभ भी होना है। 8 घंटे ड्यूटी मैं भी करता हूँ, कम से कम 8 घंटे, 4 घंटे 3 घंटे पढ़ाई लिखाई होती है, फिर शब्दों का चयन होता है, लिखना होता है। ऐसे तो नहीं होगा कि जो चाहे वैसे बोल दे और लोग देखना शुरू करेंगे। लेकिन उन लोगों ने भी अपने हुनर को विकसित किया, रात को सपने देखा, सुबह उसको साकार और भौतिक रूप में यथार्थ के धरातल पर परिणित करने के लिए एक बड़ा काम किया। तो पैसा अमेरिका से आएगा, उनके कई सिल्वर और गोल्ड आ गए। हमारा तो एक ही सिल्वर और गोल्ड है, लेकिन हम उन्हें अच्छा कहेंगे इस मामले में कि ठीक है, उन लोगों ने नब्ज पकड़ा कि लोग देखना क्या चाहते हैं। आशा भोसले जी का भी चैनल है, कभी उस पर भी देखिएगा कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने गीत गाया। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है, मझली बहन है, और अब मालती चौहान को मिला लीजिए। तो दोस्तों, नामी गिरामी अधिकारी और तमाम लोग चैनल बनाए, चैनल बना करके फिर बंद कर दिए। उनका चैनल नहीं चला, हताश हो गए, निराश हो गए, व्यू नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। यह देख करके रात को 12 बजे 1 बजे नींद टूटेगी तो भी देखेंगे कि कितना चला है। नहीं चलेगा तो डिप्रेशन में जाएंगे। अब चलिए हम मूल रूप से आते हैं मालती चौहान पर कि क्या हुआ इस महिला यूट्यूबर का, जिसकी शादी मात्र 3 साल ही हुई थी। अभी उस उम्र की लड़कियों की शादियां भी नहीं हुई हैं और मालती ने छक्का मारा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा नितिन गडकरी जैसे लोग भी अपना चैनल बनाए हैं। एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ सुन करके कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अपने चैनल के बारे में बताते हुए, लोगों से कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करिए। अब भैया, मैं तो नहीं कभी कहा,
लेकिन प्रधानमंत्री जी का सुन करके मुझे भी लगा कि मुझे भी अपील करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे और जनतंत्र भूषण से इसी नाम से हमारा पेज भी है, ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से। मैं भी अनुरोध करूंगा कि यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते हुए हमारे मनोबल को बढ़ाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान, जिसके एक चैनल पर जैसा कि मैंने बताया लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, अन्य चैनलों पर भी लाखों में सब्सक्राइबर हैं और आधा चैनल से अधिक उनके होंगे। मालती के पति का भी चैनल है। देखते ही देखते झोपड़ी से जो महल बन गया और बुलेट आ गई, महंगी बुलेट, 4 पहिया वाहन और सारी सुख सुविधाएं मालती और विष्णु राज के घर में आ गए। बताते हैं कि दोनों में महीनों पूर्व विवाद शुरू हो गया। इनके 2 वर्ष का एक बेटा भी है, युवराज नाम है। युवराज का भी फोटो, युवराज भी खूब सोशल मीडिया पर आया, इनके चैनल पर। उसको गर्भधारण के बाद से और जब पैदा हुआ तब से वह सोशल मीडिया का अंश बना रहा। शुरू में तो लगा कि इन दोनों में कोई पूर्व नियोजित प्लान के तहत ऐसी वीडियो की जा रही है, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि अर्जुन नाम का एक युवक दोनों के बीच में आकर खलल पैदा कर दिया। अर्जुन इनके साथ ही काम करता था। अर्जुन से मालती के गुटुरगु हुए और यह प्रेम जो दोनों का लुके छिपे था, यह धीरे धीरे जो प्रेम था वह शारीरिक संबंधों में बदल गया। इसकी जानकारी विष्णु राज को होती है। दोनों में विवाद पैदा होता है। अर्जुन हटने का नाम नहीं लेता है और मालती भी अर्जुन के बिना न रहने की बात कहती है। अंत में विष्णु राज ने अर्जुन और मालती की शादी करा दिया। यह शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी। इसे भी सोशल मीडिया और उस पर डाला गया कि अब अर्जुन और मालती एक रहेंगे। इनके प्रेम को देखते हुए हमने ऐसे किया। लुके छुपे इनकी खेल चलती थी, हमने इनको स्वतंत्र कर दिया। तो शारीरिक संबंध हुए थे जिसको विष्णु राज ने देखा। तो दोनों की शादियां हुई और दोनों चले गए हनीमून मनाने। कई दिनों तक होटल में रहे। अब एक बात यह है कि जब तक दूर दूर हैं तब तक अगर प्यार नहीं वासना है, तो फिर जब एक साथ होंगे तो वासना शांत होगी और वह बात नहीं रहेगी जैसा कि पहले रहा। अर्जुन और मालती जैसे ही होटल में 2-4-5 दिन रुके हनीमून मनाने, अर्जुन का मन भर गया होगा या फिर मालती को भी लगने लगा होगा कि इससे बढ़िया तो हमारा पुराना पति विष्णु राज ही है। अर्जुन चला जाता है अपने घर और मालती चली जाती है अपने बहन के घर। 2 वर्ष का जो पुत्र है युवराज, उसको ले जाता है विष्णु, अपने घर ले जाता है। बाद में मालती भी विष्णु के घर चली जाती है और कहती है कि हमसे गलती हुई, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मतलब यही पारिवारिक स्तर है जिसको मैं बता रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा। और वैसे तो राजा भैया जैसे परिवार में भी विवाद हो रहा है, छुट्टा छुट्टी हो गया, क्या क्या सब चल रहा है। तो यह नहीं कहना है कि केवल छोटे परिवारों में ही, कम पढ़े लिखे लोगों में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। बड़े बड़े राजघरानों में भी इस तरह के विवाद बड़ा रूप लेते हैं और छुट्टी छुट्टा हो जाता है। बताते हैं अर्जुन के साथ छोड़ करके जब वो आती है विष्णु के घर, और फिर बुधवार को एक बड़ी घटना होती है। मालती की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और फिर यह जंगल के आग के तरह यह खबर फैलती है कि मालती अब नहीं रही। मालती के पूर्व पति विष्णु राज पर ही पूरे शक की सुई जाती है। पुलिस पहुंचती है, मालती को उतारती है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह जो मृत्यु होती है, संत कबीर नगर जनपद के थाना काली जगदीशपुर के महोली गांव की यह घटना है। मालती के अंत परीक्षण के लिए पुलिस उसे ले जाती है। पंचनामा और सारी औपचारिकताएं, अभिलेखीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मालती को ले जाती है अंत परीक्षण के लिए। पोस्टमार्टम होगा और वहीं विष्णु राज को शक के दायरे में पाते हुए उसे पुलिस अपने हिरासत में लेती है। मालती के परिवार वालों का कहना है कि यह हमारी बेटी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, यह सब कुछ विष्णु राज ने किया है और इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हमारी ऐसी बेटी, होनहार बेटी, जो तमाम कौशल और कला में निपुण थी, जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान अपने कला के माध्यम से बनाया था, उसकी जीवन लीला समाप्त किया है। तो
केवल और केवल विष्णु राज ने। विष्णु राज का परिवार उस समय वहाँ नहीं था, शायद लोग गोरखपुर में थे। और अब विष्णु राज पुलिस के हिरासत में है, अंत्य परीक्षण होगा और हो रहा है शीघ्र ही। पुलिस इस मामले का अन्वेषण करने के उपरांत उपसंहार करेगी और बता सकती है कि विष्णु राज ने ऐसा किया अथवा मालती ने स्वयं ऐसा किया। बताने वाले बता रहे हैं कि मालती के शरीर पर चोट के भी निशान हैं और वह अपने जीवन लीला को स्वतः समाप्त नहीं कर सकती। इस पूरी घटना में विष्णु का हाथ है, लेकिन यदि विष्णु को ऐसा करना होता तो अर्जुन के साथ शादी क्यों कराता। लेकिन अगर शादी कराया तो फिर क्या 10 दिन बाद ही मालती और अर्जुन का मन भर गया। क्या मामला है अगले वीडियो में बताएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम वैश्विक रूप से जुड़े हुए सभी साथियों के लिए। धन्यवाद।